हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग विशेषण की आगे की क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट पर था वो हमारा संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को लेकर बात करते हैं। देखिए, संख्या से ही मुझे पता लग पा रहा वे विशेषण शब्द जो किसको दर्शाते हो, संख्या को दर्शाने का काम करते हो, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का रूप कहलाया जाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 पे हमारा आता है निश्चित संख्यावाचक। नंबर 2 पे आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर 1 पे हमारा निश्चितवाचक होगा और नंबर 2 पर हमारा अनिश्चितवाचक विशेषण होगा। अनिश्चितवाचक और एक निश्चितवाचक, देखिए फॉर एग्जांपल से हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। जब संख्या से रिलेटेड बातें हो, जैसे हम लोग कहें दो लड़के या पंचम वर्ग कह लो आप लोग, तो जो संख्या से निश्चित रूप से दर्शाते हो, और आप लोगों को देखो परिमाणवाचक और हमारा एक होता है संख्या से रिलेटेड, जो कि हम लोग संख्यावाचक के अंदर पढ़ते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे फ़र्क क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली। अनिश्चित में हम लोग लिखेंगे कुछ, कई, या फिर आप लोग लिख सकते हैं हजारों लिख लो, या आप लोग सैकड़ों लिख सकते हो, थोड़ा लिख सकते हो। देखो, ये जितने भी शब्द हम लोगों ने लिखे हैं, इन शब्द के बाद में हम लोगों ने कोई भी क्वांटिटी या फिर मापतोल को लेकर कोई भी शब्द नहीं जोड़ा है, और यही बस ये फ़र्क होता है। अगर इन्हीं के साथ में मैं कोई भी मापतोल की वैल्यू को अगर रखता हूँ, जैसे कुछ किलो, तो वो हमारा परिमाणवाचक के अंदर चले जाएगा। अगर मैं इसमें से किलो हटा लूँ और ओनली कुछ रखो, तो वो संख्यावाचक अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से आप लोग देख भी सकते हो, हम लोग वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ लड़के आ रहे हैं। अब देखो, कुछ लड़के, कितने लड़के आ रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये जरूर रहेगी कि हमेशा इसके बाद या फिर इससे पहले, इससे बाद या इससे पहले हमेशा किसका होना जरूरी है, या तो संज्ञा हो या फिर हमारा सर्वनाम हो। इन दो में से कोई ना कोई होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग कहेंगे कि वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होगा। या जैसे मैं इसी को कहूँ, कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इससे क्या मतलब है? अब ये तो नहीं पता नहीं कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं मेरे पास में, तो विद्यार्थी क्या है, ये मेरा एक संज्ञा रूप है, और लड़का भी क्या था, मेरा वहाँ पे एक संज्ञा का रूप है। तो इसके अंदर कंडीशन ये हमारी निकल कर आती है कि या तो कोई संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, उससे पहले या उसके बाद में मेरा अनिश्चित संख्यावाचक रखा हुआ हो।
तो इससे बस केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो हमारा ये निश्चितवाचक जो सर्वनाम रखा हुआ है, निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण जो रखा हुआ है, इसके 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार का होता है ये। अब देखिए 6 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं। इसको 6 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और भाई 6। और नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्यावाचक। नंबर 2 पे हमारा आएगा अपूर्ण संख्यावाचक, और उसके बाद में हमारा आएगा क्रम संख्यावाचक। उसके बाद हमारा आएगा आवर्ती संख्यावाचक। 5th पोजीशन पर आएगा हमारा समुदाय संख्यावाचक, और 6th पोजीशन पर आएगा हमारा प्रत्येक बोधक संख्यावाचक। तो ये हमारे निश्चित संख्यावाचक के 6 रूप रखे हुए हैं, जिनके हम लोग शाब्दिक अर्थ के अनुसार बात करेंगे। इनकी परिभाषा वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग इनके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। देखो पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरी संख्या, बस ये शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे आप लोग, पूरी संख्या। अपूर्ण का मतलब अधूरी संख्या। उसके बाद में क्रम से है कर्मानुसार संख्या, और उसके बाद में आवर्ती मतलब होता है गुना वाली संख्या। देखो आवर्ती का मतलब एक और भी होता है, बार बार आना। आवर्ती का मतलब बार बार आना भी होता है। समुदाय का मतलब होता है समूह संख्या दर्शाना। प्रत्येक का मतलब होता है जो एक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता हो। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल से यहाँ से हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पे पूरी संख्या है। अब पूरी संख्या कैसी होती है हमारी? जैसे पूरी 1, 2, 3, 4 एंड सो इन्फिनिटिव। अगर मैं इनके बटे में कुछ रख दूँ या ये किसी के बटे में आ जाए तो वो मेरा पूरी अर्थात पूर्ण संख्या नहीं माना जाएगा, वो मेरी अधूरी संख्या मानी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, 3/2 या 4/5। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बटे रूप ही हमारा क्या होता है? अपूर्ण संख्यावाचक होता है। कर्मानुसार क्या होता है? कर्मानुसार हिंदी के प्रति होता है। जैसे पहला, देखो आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझे कि पूर्ण संख्या और आप लोगों की ये कर्मानुसार संख्या। देखो कर्म हमेशा हम लोग हिंदी के प्रति लिखते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो हिंदी में हम लोग नंबर देते हैं इनको, वही हमारा क्या होता है? कर्मवाचक संख्यावाचक कहलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है गुणा का रूप। गुणा में हम लोग जैसे लिखते हैं चौगुणा, भाई दुगुना, 3 गुना। तो ये जिसके साथ में गुना लगा होगा, संख्या होनी चाहिए, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा? आवर्ती का रूप कहलाया जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग अगर इनको भी याद रख लेंगे तो माइंड में सेट रहेगी आपके ये बातें। ठीक है, इनके शाब्दिक अर्थ को लेकर।
उसके बाद मेरा आता है कौन, समूहवाचक। देखो समूह का मतलब ये होता है जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में दर्शाता हो, बट वहाँ पर संख्या का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल पहले ऑलरेडी लिख लेता हूँ, गुच्छा, और एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा दर्जन। अब देखिए दर्जन और एक गुच्छा, आप लोग कहोगे कि सर गुच्छा भी तो एक समूह है। नहीं भाई, समूह तो है, बिल्कुल है, संख्यावाचक में हम लोगों ने पढ़ा था, बट लेकिन संख्या का भी तो होना बहुत ज़रूरी है ना, कि दर्जन के अंदर हमें पता है एक समूह होता है, लेकिन दर्जन के अंदर 12 संख्याएं भी तो होती है, लेकिन गुच्छा में कितनी संख्याएं होती है? गुच्छा में तो कितनी भी संख्या नहीं होती है। गुच्छे में तो 5 का भी गुच्छा हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, लेकिन क्या 11 का दर्जन थोड़ी होता है? ये तो बिल्कुल फिक्स होता है कि दर्जन जो होता है हमारा 12 का होता है, तो गुच्छा यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते। सभा ले लो, कक्षा ले लो, ये भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि बिल्कुल फिक्स संख्या नहीं होती है, या तो फिर मैथमेटिक्स के माध्यम से हो या फिर केमिस्ट्री के माध्यम से। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, चौराहा ले लो, चौराहा। अब चौराहा में क्या होता है? चार रास्ते वाला कौन होता है? चौराहा होता है, बिल्कुल। तो 4 तो है इसके अंदर। अब उसके बाद अगर मैं लेता हूँ 3 लोकों वाला, अब ये भी तो संख्या है ना। अब उसके बाद मैं ले लूँ जैसे चारों घर ले लूँ, ये भी तो संख्या को दर्शा रहा है। तो पता ये लगा कि उसके अंदर आप कुछ भी लीजिए, संख्या का होना जरूरी है, लेकिन एक समूह को भी दर्शाता हो। समूह का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को। जैसे कक्षा है, कक्षा तो 5 बच्चों की भी कक्षा हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल फिक्स तो नहीं होता है कि 10 बच्चों की कक्षा होती है, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। लेकिन दर्जन हमेशा हमारा क्या होता है? दर्जन हमारा हमेशा क्या होता है? 12 ही संख्या का होता है। चौराहा, जो राह होता है हमारा, राह वो चारों का होता है, या तो तिराहा बोलते हैं या फिर चौराहा बोलते हैं, लेकिन संख्या वहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से आई हुई है। एक यहाँ पे प्रत्येक है, प्रत्येक में आप लोग लिखेंगे हर एक, एक एक, या फिर प्रत्येक। तो यहाँ पे एक को दर्शाने का यहाँ पे काम किया जा रहा, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रत्येक बोधक वाचक बोलेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो आप लोग केवल आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसके बाद हम लोगों का जो बड़ा सा टॉपिक है वो इसके वीडियो के अंदर हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।